और है। मैंने कहा ईमान है। अल्लाह फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। उसने फिर पलट के कहा मौलाना साहब आप लोग कहते हैं नबी को इल्म गायब है। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि कुरान कह रहा है। रब फरमाता है वमा हुवा अलल गैब बिज़नीन। मैंने कहा दूसरी जगह कुरान फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अब उसने पलट के कहा अगर इल्म गैब है तो एक बात बताइए। मैंने कहा कहो। कहा नबी मेराज में तशरीफ ले गए, हजरत जिब्राइल ने दूध का प्याला पेश किया और शराब का प्याला पेश किया। मुस्तफा ने दूध के प्याले को अपने हाथ में लिया और कुछ पिया और कुछ छोड़ दिया। तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर आप मुकम्मल दूध को पी जाते अल्लाह ताला आपकी सारी उम्मत के गुनाहों को माफ करवा देता। अगर नबी को इल्म गैब होता, उसने कहा अगर नबी को इल्म गैब होता तो मुस्तफा पूरे दूध को पी जाते। नबी ने कुछ पिया और नबी ने कुछ छोड़ दिया। इससे पता चलता है कि नबी को इल्म गैब नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ, मेरे नबी का कुछ पीना और कुछ छोड़ देना यही तो इल्म गैब मुस्तफा है। कहा कैसे? मैंने कहा नबी ने सुन्नियों का हिस्सा पी लिया और तुम लोगों का हिस्सा छोड़ दिया। यही तो इल्म गैब मुस्तफा है। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दसार बंदी, नारे तकबीर। आका फरमाएंगे मौला सिद्दीक तेरा है, उमर तेरा है, उस्मान तेरा है, अली तेरा है, जितने नेकोकार हैं सब तेरे हैं और जितने गुनहगार हैं सब मेरे हैं। अल्लाह फरमाएगा मेरा वादा है वाला सौफा युती का वक्फू का फतरदा। जब इसने आम होगा गौर से सुनना। आका फरमाएंगे अब्दुल कादिर कहाँ हो चलो कादरियों को लेकर आओ। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। आका फरमाएंगे मोइनुद्दीन कहाँ हो चलो सच्चे चिश्तियों को लेकर के आओ। आका फरमाएंगे तेग अली कहाँ हो चलो तेगियों को लेकर के आओ। आका फरमाएंगे मुस्तफा रजा कहाँ हो चलो नूरियों को लेकर आओ। आका फरमाएंगे अब्दुल अजीज कहाँ हो चलो अजीजियों को लेकर आओ। आका फरमाएंगे हबीबुर रहमान कहाँ हो चलो हबीबियों को लेकर आओ। आका फरमाएंगे अहमद रजा कहाँ हो चलो बरेलवियों को लेकर आओ। अब आलम ये होगा कुछ लोग परेशान होंगे। थोड़ा खोजो तो ये तहरीर को ही किधर है। जब उसके मानने वाले जाएंगे तो ये लोग मुंह का लटका के बैठा हुआ होगा। का हम लोगों का क्या होगा? का जो हम लोगों का होगा वही तुम लोगों का होगा। कहा तुम लोग कहता था सुन्नी
जब मजाक पे जाके अगर गोसा लेता था तो तुम लोग कहते थे कि सजदा कर रहा है, जबकि बरेली के मुफ्ती आजम ने बहुत पहले इसका जवाब दे दिया था कि संगे तारे जाना पे। मेरा तरन्नुम कैसा लग रहा है? मौलाना शेख मोहम्मद साहब, मेरा बेटा जो है 13 साल का है, वो घर में तकरीर कर रहा था हजरत, तो उसकी माँ ने कहा बेटा तकरीर काहे कर रहा है, दिलकश अंकल की तरह नाक काटने पड़ता है। उसने कहा कोशिश तो करते हैं मगर मेरी आवाज बिल्कुल अपने से मिलती जुलती है, इसलिए रिक्स नहीं ले पाता। मुझको मालूम हुआ, मैंने कहा बेटा एकदम रिक्स मत लेना। इधर 2-4 मरतबा फैजी साहब गए थे तो कुछ रिस्क लेना। तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि संगे तारे जाना पे करता हूँ जबी साई के सजदाना। हाय हाय हाय, बाहरे मेरे मुफ्ती आजम हिंद, खुदा की कसम अल्लाह ने जो दिया आजम ही दिया, गौस दिया, गौसे आजम दिया, रसूल दिया, रसूले आजम दिया, खाजा दिया, खाजाए आजम दिया, मुजाहिद दिया, मुजाहिदे आजम दिया, मुजद्दिद दिया तो मुजद्दिदे आजम दिया, और अल्लाह ने मुफ्ती दिया तो मुफ्ती आजम दिया। न जिनके फतवे का जवाब है न जिनके तकवे का जवाब है, फतवा भी लाजवाब, तकवा भी लाजवाब। फरमाते हैं संगे करे जाना पे करता हूँ जबी साई के सजदाना, के सजदाना समझ नजदी, अरे सारे देता हो उसके जाने वाले करेंगे। अरे पुरस्कार क्या करते हैं, जाएगा हाफिज़ मिल्लत के पास का हुजूर, कोई सूरत है, आपने तो दुनिया में अशरफिया बना के इतने मिसबाही पैदा कर दिए जो हम लोगों का खाना पीना दो है, कोई सूरत है? कहेंगे भाग आगे। मुजाहिद मिल्लत से कहेगा कि आपने तो खाक सारा में हक बनाकर दुनिया में खाक में मिला दिया, यहाँ कोई सूरत है? मुफ्ती आजम के पास जाएगा, मुफ्ती आजम आला हजरत के पास भेजेंगे, आला हजरत से कहेगा कोई सूरत है? तब बरेली का इमाम फरमाएगा कि को मैंने बहुत पहले ऐलान कर दिया था तुझसे और जन्नत से, क्या मतलब? दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सब पढ़ाइए आप बच्चे को, सब पढ़ाइए। 2 से 4 मिनट बाद इजाजत है। अरे बोलो भाई इजाजत है? मान लीजिए अगर आप इजाजत नहीं देते उसके बाद भी मैं तकरीर करता, आप क्या कर लेते? जो करना होगा तो मौलाना शेख मोहम्मद साहब करेंगे, बाकी हम मौलाना अजमत साहब से समझेंगे, मौलाना अमजद साहब से। एक बार देखो, रात के लगभग 1:45 बजने वाले हैं। अब 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। लिहाजा यहाँ से वहां तक हजरत को गवाह बना के दोनों हाथ उठाओ, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या मेहनत की है मौलाना शेख मोहम्मद साहब। रात के 1:45 बजने वाले हैं और आपका मजमा लग रहा है कि 10 बजे वाला है। वाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो तुम लोग के बारे में